चलिए छोटी, खाना खा लीजिए। खाने में आज क्या बनाई हो भाभी? क्या बनाएगी तुम्हारी गरीब बड़ी भाभी? उससे तो कुछ होता नहीं है। बस दाल भात सब्जी बनाई हूँ। जो नीमक सत्तू है वही खा लूं। चलो। नहीं बड़ी भाभी, मैं आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगी। मुझे छोटी भाभी के पास जाना है, मैं उनके पास खाऊंगी। चलिए छोटी, आज मैं पनीर की सब्जी और पूड़ी बनाई हूँ। चल के मेरे साथ खाना खा लीजिए। अरे हाँ माँ, मेरी ननद आई हुई है। वो खाने में एक नंबर की चटोर है, चटोर। मैंने सुबह पनीर की सब्जी और पूड़ी बना दी हूँ और पूरा घर उससे साफ करवाई हूँ। सारा बर्तन उससे धुलवाई हूँ, सारा झाड़ू पोछा उससे करवाई हूँ। और सोच रही हूँ कि अभी शाम में चिप्स और पकौड़े छान दूंगी, तो कुछ और बर्तन है वो भी उससे धुलवा लूंगी। और कल खाने में और भी पुलाव और दाल बना दूंगी। और जितने घर का कपड़े है, चद्दर है, पर्दा है, सब उससे कपड़े से धुलवा लूंगी। क्योंकि खाने के लिए एक कटोरी दे दो ना, घर का पूरा काम कर देगी माँ। हाँ, सही बता रही हूँ। इसलिए तो जब जब आती है तब तक मैं रखी रहती हूँ, क्योंकि उसके लिए बदल बदल के खाना बनाओ और उसके बाद उसको दूं, ताकि मेरा सारा काम वो कर दे। कौन? बड़ी भाभी, मुझे अगर खाना है तो दे दीजिए। छोटी, क्या आप छोटी देवरानी के यहाँ से खाना? मैं आज के बाद से छोटी भाभी के यहाँ नहीं जाऊंगी। खा के आई है। हम गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है छोटी कि हम आपको खाना नहीं खिला सकते हैं। 2-4 दिन आए हैं तो कुछ दिन मेरे के यहाँ भी रहिए, उसके बाद देवरानी जी के यहाँ जाके खाना खा लीजिए। मैं आज के बाद से छोटी भाभी के यहाँ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो अपनी माँ से बात कर रही थी तो मैंने गलती से सुन लिया। वो मुझे नौकरानी की तरह काम करवाती है। उन्होंने कहा अपनी माँ से कि ये हमारी जो ननद है एक नंबर की खाने वाली है। क्या मैं खाने वाली लगती हूँ? वो कहते हैं ना भाभी कि जिसके साथ पैसे नहीं होते वो हमेशा दिल से सच्चे होते हैं, और जिसके पास पैसे होते हैं वो अंदर से गरीब होता है। इसलिए आज के बाद मैं छोटी भाभी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं आपके पास ही रहूंगी। जो आप बनाइएगा मैं आपके साथ ही खा लूंगी, और प्यार से मिल के रहेंगे भाभी। अगर हमसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और हम दोनों आज से एक दूसरे के लिए मिल बन के रहेंगे। प्यार से मिलजुल के रहने में कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही हम लोग रहा करेंगे प्यार से। आप भी जब आइएगा तो कुछ दिन मेरे के यहाँ, और अगर मन करे तो देवरानी के यहाँ जाइएगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी बड़ी भाभी है ना आपकी सेवा करने के लिए। अब जब ससुराल से आइएगा तो आप मेरे यहाँ रह सकते हैं। चलिए छोटी, आज मैं आपके लिए पुलाव और दाल बनाई हूँ, और खाइएगा तो और भी टेस्टी मजे लगेंगे। ये गरीब के घर में तुम क्या रहती हो? तुम जरा मेरे पास रहा करो तो हाई स्टैंडर्ड का क्लास में रहोगी। मैं आज के बाद से छोटी भाभी के यहाँ नहीं जाऊंगी। ये क्या बातें कर रही हो तुम? क्या? अपनी माँ से बात कर रही थी तो मैंने गलती से सुन लिया। मैं तुमसे काम करवाती हूँ? कैसे तुम कह सकती हो? मैं तो तुम्हारे, वो मुझे नौकरानी की तरह काम करवाती है। इतना अच्छा अच्छा बना के खाना देती हूँ और आप कहती हो कि काम करवाती हो।
ठीक है, आज से छोटी बहू भाभी अगर नहीं पसंद है, ऐसे भी छोटी बहू मैं किसी को भी पसंद नहीं आता है। और आपको भी लगता है कि हाँ भाई छोटी भाभी मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं आ सकते हैं, आप जा सकते हैं।